नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 12 फरवरी से ये आपके 11th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये शुरू के 23 दिन 1 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 10th हाउस में और 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आपके 11th हाउस में कुंभ राशि में और 27 तारीख से ये आपके 12th हाउस में मीन राशि में और डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 1, 2 और 3 फरवरी तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 2nd हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के माध्यम से नेम फेम मिलना, उनके साथ यात्राएं करना, टूर ट्रैवल का सुख होना, नौकर चाकर रख रखे हैं तो उनसे लाभ होना, लाभ जैसी स्थिति प्राप्त होना दिखाई देता है। ये समय अवधि आपका मन यात्राओं के लिए लालायित रहेगा। आप काफ़ी यात्राएं इस समय में करेंगे। यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज़ मिलना हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी बेहतर है। आप इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों को कॉपी भी कर सकते हैं या उनके साथ आप यात्राएं करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। इस समय अवधि में देखिए जो समय अवधि है इसमें सबसे अच्छी बात जो दिखाई देती है, इसमें 2 ग्रहों का आपस में इंटरएक्सचेंज हुआ है। शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र ग्रह का आना बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं, तो उनके साथ धार्मिक बातें करना, धर्म कर्म से रिलेटेड बातें करना या मनी से रिलेटेड बातें करना या इस समय में उनके मनी फाइनेंस एक ही हो गया, धर्म कर्म से रिलेटेड बातें हो गया या बिजनेस से रिलेटेड कोई बात अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपको फॉरेन लैंड पर जाने का योग भी प्राप्त होगा। घर परिवार में एक धार्मिकता का माहौल रहेगा, जिसकी वजह से घर के अंदर खुशियों का आना, लग्जरी की चीजों का आना, सुख सौभाग्य की चीजों का आना दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में धन लाभ प्राप्ति के योग आपके निरंतर बनते रहेंगे। परंतु इस समय में अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ग्रह दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है, वो दिखाने से पता चलेगा, तो आप इस समय में बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ यात्रा हो, फॉरेन लैंड की यात्रा हो या अपने ही देश के अंदर किसी ठंडे स्थान पर जाने की यात्रा हो, ऐसा दर्शाता है, हिल स्टेशन वगैरह। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपका अगर टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है या आपको ट्यूरिंग का कोई बिजनेस है, जॉब है,
तो उन कार्यों में आपको 10 फरवरी तक का समय बहुत बेहतर, 10 फरवरी नहीं 26 फरवरी 2025 तक का समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। ऑफिस के कार्य से बाहर जाना हो, या आप यात्रा से ऑफिस जाए, ऑफिस के कार्य के लिए जाए, यात्रा करें ऑफिस के कार्य के लिए, दोनों में से किसी भी कार्य के लिए, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इस समय अवधि में यात्रा करना कार्य व्यवसाय के लिए बेहतर रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। नए नए लोगों से मिलना इस समय में होना, इस समय में आपको यात्रा के दौरान भी कोई नई एडवाइस, नया प्रोडक्ट, सर्विस ऐसा मिल जाए जिसे आप अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हो सकता है आपको कोई नया एम्प्लॉय मिल जाए जो आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब बिजनेस में आपको सपोर्ट करे, आपको एडवाइस दे, जिससे आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चले और लाभ की प्राप्ति हो। ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप कोई वाहन परचेज कर रहे हैं, कोई भूमि भवन इत्यादि परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करना तो बेहतर दिखाई देता है, परंतु एक विशेष चीज़, छोटी सी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि जो भी आप भूमि भवन वाहन इत्यादि परचेज कर रहे हैं, उसके लिए एक शुभ समय का निर्धारण अवश्य करा लें, क्योंकि देखिए राहु का एस्पेक्ट भी है। इस समय में मिसगाइड होना, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेना, या प्रॉपर्टी के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष होना, किसी निगेटिविटी का होना दर्शाता है। तो उन चीज़ों के लिए पहले से ही किसी योग्य व्यक्ति से, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से या किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्टेशन लेकर कार्य कीजिएगा, ताकि आप सभी प्रकार की समस्याओं परेशानियों से बच पाएँ। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समय तो बेहतर है। देखिए 10 तारीख तक का समय तो है ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके बाद लाभ वाली स्थिति भी दिखाता है, समय बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ भी अच्छी दिखाई देती है, परंतु अगर कोई डिजीज़ है, वायरल इत्यादि चीज़ों से उन्हें बचा के रखिएगा। इस समय में वायरल हो, फ्लू हो, ये परेशानी दे सकता है, तो उससे बचा के रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर शुक्र और बुध, शनि और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। प्रयास करने से लाभ होगा, या अपने आपका टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो या क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन कार्यों के लिए गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, वो मिलती हुई दिखाई देती है, उसे लेने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ इस समय में आप देखेंगे 11 तारीख के बाद अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वे इस समय में ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, उनकी ईगो बढ़ सकती है, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। उनकी बात करने की शैली बदल सकती है, आदेश देकर के आपसे कार्य कराएं, आपको आदेश देकर के बात करें, ऐसी उनकी शैली हो सकती है, नेचर उनका ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा समय है, मैनेज कीजिए। उन्हें बच्चों को समझाइए कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से बात की जाती है, थोड़ा सा अगर समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके संतान के माध्यम से कार्य व्यवसाय में कोई नई एडवाइस मिलना, कोई व्हीकल का लाभ होना, कुछ धन लाभ जैसी स्थिति मिलना, नेम फेम मिलना दर्शाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय अवधि में अगर आपको कोई लोन इत्यादि लेना है, वो मिल जाएगा, परंतु जो भी लोन या ऋण आप लेंगे उसे उसी कार्य के लिए खर्च कीजिएगा जिस कार्य के लिए आपने लिया है। उसे हो सकता है वो आपने किसी व्यापार व्यवसाय या व्हीकल के लिए या भूमि वाहन इत्यादि के लिए लिया हो, वो किसी और कार्य में खर्च हो जाए, तो उसे ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसके साथ इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से फॉरेन ट्रैवल के लिए या हिल स्टेशन पर जाने के लिए या एंजॉयमेंट, प्लेजर, सेक्स इत्यादि चीज़ों के लिए खर्च हो सकता है। तो उस धन को उसी कार्य के लिए यूज में लीजिए जिस कार्य के लिए आपने लिया है। ये समय आपको यात्राओं का सुख दिलाएगा, पारिवारिक सुख दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको अगर मैरिड है तो आपको आपके स्पाउस का
भरपूर सुख मिलने वाला है, एंजॉयमेंट भरा समय है, सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करें, ऐसा योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अगर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ किसी टूर ट्रैवल इत्यादि का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी हिल स्टेशन पर जाना, स्नोफॉल वगैरह देखना इत्यादि चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रकार से अच्छे रिलेशन आपके बने, ऐसा योग यहाँ पर दिखाता है। और इस समय में आनंददायी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, चलते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो विशेष तौर से अपने घुटने के नीचे के हिस्से के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, उसमें चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, कोई नया व्हीकल परचेज किया है, स्लो स्पीड से ड्राइव कीजिएगा, चोट खरोच लगने से वाहन को और अपने आप को बचाइएगा। इस समय अवधि में आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त होते हैं। कोई वार्षिक संपत्ति आपकी थी, कोई अटका हुआ धन था, कोई कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई धन था जो आपको काफ़ी समय से नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। उन कार्यों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से क्या ध्यान रखना है, आपकी कुछ गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, अपनी बातों को सभी के सामने शेयर ना करें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके बीच में से ही आपकी बातों को किसी व्यक्ति के सामने शेयर कर दे, उन चीज़ों से बचिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए जो समय है, इस समय अवधि में आपको धन प्राप्ति के योग आपके भाग्य से काफ़ी मिलेंगे, परंतु आप कैच कितना कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना धार्मिक रहेंगे, जितना रिलीजियस रहेंगे, इस समय में हनुमान चालीसा करना बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाता है। हनुमान चालीसा से आपको सुरक्षा भी प्राप्त होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा, ये सब योग मिलता दिखाई देता है। इस समय अवधि में अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो धन अरेंजमेंट हो जाएगा और आप अपना व्यापार व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग दिखाता है। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट। देखिए अगर आप व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, नई कंपनी बनाना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, सर्विस ऐड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इन सब कार्यों को 10 फरवरी तक निपटा दें। 10 फरवरी तक इन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होना है या पेटेंट होना है, कोई कार्य, कंपनी रजिस्टर होनी है, इन सब कार्यों को निपटा लें। कोई जीएसटी, वैट इत्यादि पे करना है, तो उन सब का कार्य आप 11 फरवरी तक निपटा दें। उसके बाद का समय आपके कार्य व्यवसाय से अच्छे रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देगा, धन लाभ के योग बनाता हुआ दिखाई देगा। कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो उसे हायर कर लें। एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उसके माध्यम से आपको आने वाले समय मतलब 11 फरवरी के बाद से लाभ के योग बनेंगे, तो थोड़ा समय पहले करें। 11 फरवरी तक, 1 से लेकर 11 फरवरी के बीच में आप एम्प्लॉय हायर कर लें, क्योंकि उसे काम समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। 11 फरवरी तक वो समझ चुका होगा कि किस प्रकार से कंपनी में क्या करने से लाभ होगा, किस प्रकार से कंपनी को लाभ प्रदान कराया जाए, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे 11 तारीख से, और सूर्य ग्रह भी 11 तारीख से आ जाएंगे, और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में ये समय अवधि देखिए 11 फरवरी 2025 के बाद का समय, किसी भी प्रकार से अपने धन को संचय करने से बचे। ये समय सेविंग करने के लिए नहीं है। वो भी अगर गवर्नमेंट बैंक में आप आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर धन सेव करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा। धन अटक सकता है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते समय, उनसे वार्तालाप करते समय, उनके साथ घूमने जाते समय थोड़ा सा अपनी वाणी पर लगाम दें। आप जो भी बोले सोच समझ कर बोलें, और अपनी गुप्त बातों को
जो आपकी गुप्त बातें हैं, जो किसी के सामने शेयर नहीं करनी है, अपनी परिवार की हो, अपने स्पाउस के साथ की हो, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ की हो, वो शेयर ना करें। इस समय में वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकता है। ये समय अवधि आपको, अगर आपने कोई लंबी अवधि के लिए धन संचय किया था, उससे लाभ दिला सकता है। आगे बात करेंगे आपके, इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है, उनसे लाभ की प्राप्तियां बनती हुई दिखती हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह, शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये समय अवधि अचानक से आपको फॉरेन लैंड या अदर लैंड की या अधिक दूरी की यात्रा का सुख दे सकती है। इसके साथ इस समय में विशेष तौर से कोई डॉक्यूमेंटेशन ना किया जाए। कब ना किया जाए? डॉक्यूमेंटेशन ना करने के लिए बोलूँगा 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 के बीच का समय। कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं काफ़ी केयरफुल होकर कीजिएगा। धन खर्च हो जाएगा, कहीं गलत स्कीम में आप पैसा लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, वो दिक्कत की चीज़ बन सकता है। इस समय में आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। पार्टनर के साथ आपको इस समय में, अपने स्पाउस के साथ इस समय में फॉरेन लैंड पर जाना हो या स्नोफॉल देखने जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है। अगर आपको कोई लीगल मैटर है, दंड बंधन कारागार जैसे रिलेटेड चीज़ों से कोई धन कार्य पेंडिंग है, उसमें अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। उनके हेल्प या एडवाइस लेकर के कार्य कीजिएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपके 1-2 फरवरी का समय। देखिए, 1 और 2 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। किन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है? आपको इस दिन आपका धन एक्सपेंस होना है, ये सोच के रखना है। किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ के लिए, किसी व्हीकल के लिए या फॉरेन ट्रैवल के लिए, या आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों के लिए धन दे करके किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के एडवाइस से कार्य कीजिएगा। लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। धन खर्च होगा, या आपको कोई डिजीज़ है, पिछले समय से कोई डिजीज़ चली आ रही है, उसके लिए मेडिकल मेडिसिन का रूटीन चेकअप होता है, इस दिन कराने से लाभ होगा, धन खर्च होगा। इस दिन अगर आप डोनेशन इत्यादि करते हैं तो उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये 12th हाउस जो होता है, इस डेट में अगर आप डोनेशन करते हैं तो इस समय में डोनेशन करना आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए जमा हो जाता है, या ये कहें कि जो आपका प्रारब्ध है उसमें काफ़ी मात्रा में कटौती हो जाती है। बाकी आगे देखते हैं 3, 4, 5 फरवरी का समय। देखिए, 3, 4 और 5 फरवरी का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ वार्तालाप होना, पारिवारिक सुख होना, स्पाउस के साथ आनंददायी समय व्यतीत करना, पार्टनर के साथ कोई पार्टी इत्यादि हो, उसका सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने लिए आप कुछ सोचें, अपने लिए वस्त्र इत्यादि परचेज करें, अपने लिए कोई लग्जरी की चीज़ परचेज करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 6-7 फरवरी का समय। देखिए, 6 और 7 फरवरी का समय आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना, पारिवारिक सुख होना, धन का लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, प्रसादम इत्यादि का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। मंत्रोच्चारण करना, भजन गुनगुनाना इत्यादि का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इस समय में लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद 8-9 फरवरी का समय। 8 और 9 फरवरी का समय, इस समय में आपका टूर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, या इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ दिलाता है। उन कार्यों को करने से लाभ होगा। पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हो जाए, कोई एडवाइस प्राप्त हो, उसके लिए अच्छा समय दिखाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। आईटी से रिलेटेड फील्ड में सफलता के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद 10 और 11 फरवरी का समय। देखिए, 10-11 फरवरी का समय जो रहेगा, ये समय भवन भूमि वाहन का लाभ दिलाएगा, माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प दिलाएगा, उनसे एडवाइस दिलाता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आपके कोई अगर घर भूमि भवन वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन होना है, वो इस समय में कराना लाभदायी रहेगा। 12-13-14 फरवरी का समय। 12-13-14 फरवरी का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान को कंसीव करने के लिए समय बहुत बेहतर है। क्रिएशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो उस कार्य को इस समय में करना, कोई टेंडर इत्यादि भरना लाभदायी दिखाता है। इसके बाद 15-16 फरवरी का समय। देखिए, 15-16 फरवरी से में लव रिलेशन अगर किससे बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ इस दिन धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में, ये समय आपको, अगर आपको कोई लोन इत्यादि लेना है उसके लिए अच्छा है, लोन प्राप्त हो जाएगा, परंतु केयरफुल किस चीज़ के लिए रहना है? अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहना है, मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, और नहीं है तो खाने पीने की चीज़ों में या अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, ताकि हेल्थ खराब ना होने पाए। ये डेट पहले ही पता है आपको
कि इस दिन अगर आप कोई भी गलत एक्टिविटी करेंगे या ओवर फूड खाएंगे या जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो फूड खाएंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। एनिमी की बात की जाए तो एनिमी तो आपको परेशानी नहीं दे पाएगा, समय आपका सपोर्टेड चल रहा है, बेहतर समय चल रहा है, कोई दिक्कत होती दिखाई नहीं देती। आगे बात करेंगे 17, 18, 19 फरवरी का समय। देखिए 17, 18, 19 फरवरी का समय हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाने वाला रहेगा। स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है, स्नोफॉल देखने जाना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में सभी प्रकार से आनंद की प्राप्ति हो, स्पाउस हो पार्टनर से लाभ प्राप्त हो, नेम फेम बड़े व्यापार जगत में लाभ प्राप्त हो ऐसा योग बनता दिखाता है। 20-21 फरवरी का समय। देखिए 20-21 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, कुटुंब के सदस्यों से मुलाकात होना, कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ प्राप्त हो जाए ऐसा भी योग बनता है। परंतु ये समय थोड़ा सा आपको थकाने वाला रहेगा। हो सकता है स्पाउस के परिवार वालों के जाने का मन नहीं था, जाने का योग बने, परंतु कुछ लाभ भी प्राप्त हो जाए ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, वो समय इस समय प्रयास करें तो लाभ हो सकता है, मिलता दिखाई देता है। 22, 23, 24 फरवरी का समय। ये समय आपके यात्रा करने के लिए, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए टूर ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल, फॉरेन लैंड पर जाना, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। सपोर्ट प्राप्त होगी, पूरा भाग्य का सपोर्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, रिलीजियस रहेंगे। रिलीजियस कार्यों करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस दिन थोड़ा सा भी रिलीजियस कार्य अगर करते हैं तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 25-26 फरवरी का समय। देखिए 25-26 फरवरी का समय, 25, 26, 27, 28 फरवरी तक का समय धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ होना, नया एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होना, सरकारी कार्य अगर आपका कोई पेंडिंग है तो उसे आप देखिए मैंने पहले ही बताया 11 फरवरी तक निपटा लें, उसके बाद का समय है, लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उस कार्य को अगर आपने किया, एम्प्लॉय हायर कर लिया अगर आपने है 11 फरवरी तक, तो उसके माध्यम से अब लाभ लेने का समय प्राप्त हो चुका है। उसके माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हो, कोई एडवाइस प्राप्त हो जिसे अपने व्यापार व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके आप लाभ प्राप्त कर पाए। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग बनता है ताकि मन प्रसन्न रहे। धन सेविंग भी किया जा सकता है, धन संचय करने का योग भी बनेगा, परंतु धन संचय करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, धन संचय नहीं हो पाएगा, परेशानी दे सकता है इन डेट में, विशेष तौर से 26, 27, 28 तारीख में। धन संचय करने का प्रयास ना करें। इस समय में आपका नेम फेम बढ़े ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। धन का आपके पास आवागमन हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।